कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए। ये पंक्तियां वाकई आज और आज ही नहीं, इस देश को हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी भी जिस व्यक्ति या जो व्यक्ति लातों का भूत होता है वो बातों से कभी नहीं मानता। और ऐसा ही कुछ हाल है पाकिस्तान का, जब उसने 22 अप्रैल को वो बर्बर और एक कायराना हमला हमारे भारतवासियों पर किया था, नाम पूछकर गोली मारी थी, तो आज भारत ने उनको ब्रह्म मुहूर्त में, जब वो चैन की नींद में सो रहे थे, तब उनको ये बता दिया कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ना हम आंख उठाकर बात करते हैं, ना हम आंख झुकाकर बात करते हैं, हम अब आंख मिलाकर बात करते हैं। और इस बात को आज उन्होंने सच करके दिखाया है। यूं कह लीजिए कि रात 1:44 पर जब भारत के वो वीर सैनिक उस पाकिस्तान के अंदर घुसकर, यानी कि घर में घुसकर मारा। यहां तक कि ये वीडियोस जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियोस में कुछ मुल्ला, कुछ पाक हरकत करने वाले पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि या अल्लाह सब कुछ उड़ गया। अभी तो शुरुआत है, अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, इसको ये कह सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान अगर आज भी अपनी इन नापाक हरकतों से बाज नहीं मानेगा तो आज ये उसके लिए एक सीख है। और क्या कहा था, जब एक पत्नी का सुहाग तुमने उजाड़ा था तो क्या कहा था कि जाकर मोदी को बता देना तुझको नहीं मारेंगे, जाकर अपनी सरकार को बता देना तुझको नहीं मारेंगे। आज उसका बदला सिंदूर ऑपरेशन ने लिया है, और इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर जो रखा गया है यह भी अपने आप में बहुत ही विशेष है। यानी कि यूं कह लीजिए कि जिन माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ा, जो माताएं बहनें विधवाएं हो गई, या जिनकी गोद से बेटा चला गया, या जिनकी गोद सूनी हो गई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 90 से 100 आतंकी जिनको एक मस्जिद में रैन बसेरा दिया हुआ था, यानी कि उनको रहने के लिए ठिकाना दिया गया हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई है। वो मौत के घाट उतर गए, यानी कि वो अब जहन्नुम में पहुंच चुके हैं, उनकी कब्र खुद चुकी हैं। और ये शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए भी एक सबक है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, कहीं तक भी नहीं छोड़ेंगे, घर में घुसकर मारेंगे अगर इस प्रकार की नापाक हरकत आगे करोगे तो। खैर, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतनी बचकाना हरकत कर सकता है। इस जवाब के बाद भी वो कोई हरकत करेगा, ये कहीं तक संभव नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब सर पर काल मंडराया हुआ होता है तो कुछ ऐसा ही होता है जैसा आज पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन रात 1:44 पर यह बहुत बड़ी जीत, या यूं कह लीजिए कि भारत की ओर से यह एयर स्ट्राइक ये बताती है कि वाकई भारत अब वो ताकत है कि अगर उसको आप छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं बार बार क्योंकि ये हम सभी हिंदुस्तानियों को पता होना चाहिए कि ये मोदी सरकार है, ये नया भारत है, ये नई सोच है। आप जब तक उठेंगे भी नहीं तब तक आपके पास एक अलार्म बजेगा, ऐसा अलार्म जो आपको गुड मॉर्निंग कहेगा और पाकिस्तान के 100 से अधिक आतंकवादियों को लाशों में बिछा देगा। यानी कि जिंदे को इस प्रकार से मारेगा कि उसको खुद को अपने ऊपर यकीन नहीं होगा कि क्या यह हो सकता था। खैर, आपको बता दें, भारत ने 9 स्थानों पर एयर स्ट्राइक की, जिस दौरान लगभग एक मस्जिद बताई जा रही है कि वो इसका शिकार हो गई, और लगभग 90 से 100 लोग। खैर, अपनी नाकामयाबी को हर वक्त पाकिस्तान छिपाते हुए आया है। कहा हमारे 26 हिंदुस्तानियों को मारा था तुमने, हमने तुम्हें चुन चुन कर और तुम्हारे घर में घुसकर, हमने कहा था, एक स्लोगन बड़ा वायरल हुआ था। हम एक प्रदर्शन में भी गए थे तो उसमें भी एक स्लोगन बड़ा वायरल हुआ। उसमें एक आदमी ने हाथ में लेकर रखा था कि तुमने हमसे नाम पूछ पूछ कर मारा है, हम घर में घुस कर मारेंगे। और आज उस व्यक्ति का फोटो भी मैं इस वीडियो में लगा रहा हूं। इस व्यक्ति की भी बात सच हो गई है, क्योंकि इनको भरोसा था मोदी पर, इनको भरोसा था आज की सरकार पर, और मोदी ने तो कहा ही था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, और कुछ ऐसा ही हुआ। ये वीडियोस बता रही हैं कि किस प्रकार से दर्दनाक मौत इन लोगों को मिली है। खैर, मिलनी भी चाहिए थी, क्योंकि ये इसी के लायक थे। पाकिस्तान को इससे सबक लेना चाहिए, इससे सीख लेनी चाहिए, और आगे इस प्रकार की नापाक हरकतों से बचना चाहिए। नहीं तो वैज्ञानिक से लेकर
सारे लोग नक्शे में पाकिस्तान का हिस्सा ढूंढना भूल जाएंगे, या यूं कह लीजिए कि ढूंढ नहीं पाएंगे। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? क्या मोदी पर आपको यकीन था? वो कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, आपको ऐसा लगता था, या फिर आप भी सुबह उठे तो चौंक गए कि ये क्या, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या सोचे थे, लौटेंगे नहीं? तो ये वीडियोस उसकी सबूत हैं। और आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। तब तक ले दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।